नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपका यूपीएसआई की 2021 वाली भर्ती से संबंधित जो कोर्ट में केस चल रहा है, तो कल उसकी क्या अपडेट है और क्या इस जो यूपीएसआई वाली भर्ती है इसमें एसआईटी के गठन के माध्यम से पहले जांच होगी या इसका री एग्ज़ाम हो सकता है। तो देखिएगा, इन सब बातों में हम चर्चा करेंगे। तो ज़रा एक नज़र इस भर्ती पे हम डालते हैं, क्या कुछ इस भर्ती में अभी तक हुआ है। तो जैसे कि ये जो है यूपीएसआई 2021 में आपका निकली और 9,534 पदों पर ये भर्ती निकली। 12 लाख जो है स्टूडेंट्स ने इसमें फॉर्म भरा और लगभग 7,60,000 प्लस स्टूडेंट्स ने जो है इसमें प्रतिभाग किया। और ये जो परीक्षा हुई थी 12 नवंबर से स्टार्ट हुई थी और 2 दिसंबर तक चली थी आपका 2021 तक, और 3 पालियों में आपकी ये हुई, यानी प्रतिदिन 3 पाली थी 12 नवंबर से लेके आपका 2 दिसंबर तक। अब 14 अप्रैल को इसकी मेरिट लिस्ट आती है जिसमें 36,170 जो है जो विद्यार्थी हैं वो सफल होते हैं। लेकिन जब ये भर्ती हो रही थी आपका 12 नवंबर 2021 से लेके आपका ये 2 दिसंबर तक, ठीक है, तो इसमें क्या है, 2 दिसंबर के बाद ही इसमें आरोप लगना शुरू हो गए और इसमें कई सारी बातें निकल कर आई और जो आरोप जो है मतलब काफ़ी हद तक जो है सही भी थे। जैसे कि क्या है कि जो केंद्र व्यवस्थापक थे उनसे साठगांठ के माध्यम से क्या है, जो मेन कंप्यूटर था उसको हैक कर लिया गया, विभिन्न एप्लीकेशंस होती हैं उनके माध्यम से। और यूपीएसटीएफ ने इस तरह के काफ़ी सारे जो है लोगों को पकड़ा और इसमें मदद की। जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पुलिस को जानकारी दी कि हाँ ये विद्यार्थी ऐसे ऐसे उनके संज्ञान में जो भी थे। तो इस तरह के चीज़ें निकल कर आई कि जो है सोल्वर के माध्यम से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने आपका पेपर जो है अपना जो है करवाया और वो जो है 36,170 वाली मेरिट में है। तो इस तरह के कुछ जिनका मतलब पता चल गया, ठीक है, वो स्टूडेंट्स पकड़े गए। बाकी तो आज भी मैं मानता हूँ कि अभी भी इसमें बने हुए हैं। और 36,170 में काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सोल्वर के माध्यम से साठगांठ करते हैं, अपने फ़ोटो को, अपने सिग्नेचर को जो है फॉर्म भरते समय मिसमैच कराते हैं और काफ़ी रिस्की होता है। रिस्की क्या है, बहुत गलत करते हैं वो लोग और इनका तो बढ़िया करके इनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो एक तो कारण ये हो गया। दूसरा, रिमोट एक्सेस पे लेके मानो बच्चा अंदर बैठा है, ठीक है, और बाहर वाला कोई जो है उस कंप्यूटर को हैक कर रहा है और वो केंद्र व्यवस्थापक की साठगांठ से होता है वो चीज़। और जो है अपना 15-20 लाख रुपए में सौदा हुआ है, जैसे कि हम अखबारों की कटिंग्स देख रहे हैं। और इसमें क्या है कि वो बाहर से पेपर सोल्व कर देता है, बच्चा आराम से बैठा रहता है और लास्ट में भैया जो है उसका जो फॉर्म है वो मतलब ऐसा भी है कि 2-2 मिनट में लगाई जो 160 प्रश्न थे उसमें से 158 सही प्रश्न कर दिए गए। ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी जो है इसमें भर्ती में धांधली हुई हैं, मुन्ना भाइयों के माध्यम से, रिमोट एक्सेस के माध्यम से और जो है काफ़ी सारी जो एप्लीकेशंस हैं उसके माध्यम से। और आपने वीडियोस भी दिए होंगे, देखे होंगे उस समय की कि कुछ जो आपका ये टेक्निकल डिवाइसेस होती हैं ब्लूटूथ वगैरह जो है उनके माध्यम से भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने प्रयास किया। कुछ पकड़े जाते हैं और कुछ नहीं भी पकड़े जाते हैं। तो कुल मिला के लगभग 60 से ज़्यादा स्टूडेंट्स आज जेल में हैं, ठीक है, जिन पर आरोप सिद्ध हो चुके हैं। पहले जो है आपका पुलिस भर्ती बोर्ड भी ये मानता था कि हाँ भाई इसमें कोई धांधली नहीं हुई, लेकिन बाद में उसने भी स्वीकार किया कि हाँ इस तरह की चीज़ें हुई हैं। जब एसटीएफ ने स्टूडेंट्स ने जब शिकायतें की और उनको फाइंड आउट किया और वो सही पाई गई। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि भाई इस तरह के जितने भी लोग हैं उन पे जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा जो आपका कोर्ट अपडेट है उसमें यही है कि अभी बहुत बड़ी राहत की बात नहीं कर सकते हम। जो अभ्यर्थी इसके लिए कोशिश कर रहे थे कि भाई एसआईटी के गठन हो, तो कुल मिलाकर अभी एसआईटी के गठन का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन कोर्ट की तरफ से ये अपडेट है कि अभी इसका जो अंतिम आपका नियुक्ति पत्र होगा, यानी जो भर्ती की प्रक्रिया चल रही है उसमें डीबीपीएसटी का क्रम चल रहा है, ठीक है, तो इसके बाद में जो है नियुक्ति पत्र वितरित होने। तो नियुक्ति पत्र जो है आपका वो जो है जब तक कोर्ट केस फाइनल नहीं होता तब तक नियुक्ति पत्र नहीं दिए जाएंगे। और इस बीच में अगर जो चीज़ें निकल कर आती हैं उसके हिसाब से इस भर्ती को जो है दिशा मिलेगी। तो कुल मिलाकर जो है ये एक ऐसी भर्ती है जो पुलिस विभाग की भर्ती है और सबसे ईमानदारी के साथ ये भर्ती होनी चाहिए थी। और ये काफ़ी सारे विवादों में आपका जो है मतलब फंसी हुई है और जिनमें बहुत सारे जो है आपका आरोप सही भी है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई मेरे हिसाब से न्याय होना चाहिए बच्चों के साथ में जो भी है। और
एसआईटी का तो कम से कम गठन होना चाहिए। री एग्ज़ाम की बात तो देखिएगा, ये गए री एग्ज़ाम तो अपने आप में कोई बड़ा वो नहीं है कि री एग्ज़ाम हो, लेकिन एसआईटी के गठन में अगर बहुत बड़े स्तर पर धांधली हो तो री एग्ज़ाम भी अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं है, वो होते आए हैं और अगर ऐसा हो तो होने भी चाहिए। कुल मिला के यही है कि आपकी जो ये भर्ती है ये फ़िलहाल गतिमान रहेगी डीवीपीएससी के अंतर्गत, और इसका जो अंतिम नियुक्ति पत्र है वो तभी मिलेगा जब आपका ये कोर्ट से फाइनल हो जाएगी। तो ये जो है कोर्ट का अपडेट है। अब जुलाई में लगभग जो है 15 जुलाई के बाद में इसका जो है सेकेंड हियरिंग होगा, और देखते हैं क्या होता है इस भर्ती में। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। नमस्कार साथियों, और अपनी हिम्मत मत तोड़िएगा। जो है काफ़ी सारा टूटते हैं स्टूडेंट, मेहनत करते हैं, नंबर नहीं आता, तो कुल मिला के अपना धैर्य बना के रखिएगा और अपने कामयाबी के लिए, अपने माता पिता की कामयाबी के लिए, उनका सपना साकार करने के लिए जो है प्रयासरत रहिए। नमस्कार।